युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सिविक सेंटर में विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने कहा कि ईडी और सीबीआई के दम पर भाजपा चंदा वसूली करती है और इसका खुलासा मिलने वाले फंड से हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने में करती है, लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। यह बात मीडिया के सामने भी आ चुकी है। जिन जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है, उन कंपनियों को उसका डर दिखाकर करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। वैक्सीन में जिन कंपनी ने घोटाला किया है और आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है, उस कंपनी तक से भाजपा ने मोटी रकम वसूल की है। हम सभी युवा कांग्रेस पार्षद दल द्वारा मालवीय चौक में जो केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में देश में पिछले 9 सालों से सत्ता में है, हमेशा कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने में करती है और उसके कारण वो चंदा वसूली करती है, लोगों से सीधी उगाही करती है पैसे की। और इसकी सत्यता मीडिया के माध्यम से सामने आई कि आप देखिए कि जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई और ईडी का छापा था, उन कंपनियों को उसका डर दिखाकर करोड़ों रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आप देखिए कि वैक्सीन में जिस कंपनी को घपला किया है, जिसने आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है, उस कंपनी तक से इन्होंने मोटी रकम वसूल करी है। जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ है, उससे 100 करोड़ पे चंदा उगाही की है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, इस देश का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और कांग्रेस पार्टी हर वार्ड में, हम जबलपुर में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। नुक्कड़ सभा के माध्यम से आज हमारे साथियों ने यहाँ पर मालवीय चौक में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और ये भ्रष्टाचार नहीं, आम जनता की खून पसीने की कमाई है जो मोदी, शाह, नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता ले रहे हैं और हम किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा ये प्रदर्शन था। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और पूरा कांग्रेस पार्षद दल हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का एक कृत्य उजागर करेगा और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, जब से हम लोग मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस देश में समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार का जो प्रतीकात्मक रोल रहा, इन्होंने हमेशा देश के लिए जो भी भ्रष्टाचार किए, ये मीडिया के माध्यम से छुपा के किया। आज जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आई तो ये साफ साफ उजागर हो गया कि देश का पैसा अगर किसी को खाना है तो किस तरह से अपने सिस्टम के द्वारा ये पैसा खा रहे थे। आप देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार होता था, कुछ भी काला पीला होता तो ये ढकने की कोशिश करते थे। परंतु बैंक के माध्यम से, बैंक हमारा जो प्रतिनिधित्व करता, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर जनता का कोई नेतृत्व करता तो बैंक करता। बैंक के माध्यम से अगर इतनी बड़ी जानकारी आई है तो निश्चित तौर पर न जाने अनजाने कितनी कंपनियां होंगी जिनके माध्यम से इन्होंने चंदा उगाही की है और अपना प्रतिनिधित्व किया कि देश को संचालित कर रहे थे। अभी तक लोगों की, जनता के पैसे से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देश का पैसा खाने का अगर कोई देख रहा था तो इन पर नजर थी, परंतु बार बार कहने के बाद भी लोग सामने नहीं लाते थे, वो बात नहीं लाते थे जो बात सामने आनी थी। आज उजागर हो गई, सामने आ गई बातें, साफ साफ जाहिर हो गया कि अगर देश में अमीर पार्टी बनना तो कोई इनसे सीखे। और हमेशा इन्होंने ईडी का डर दिखाया, ईडी का डर। देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार बस नहीं है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा टेररिस्ट का अटैक भी है। आप किससे फंडिंग ले रहे हैं, कोई पारदर्शिता नहीं है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन एक जो सवाल मैं बताना चाहूँगा, सीरम कंपनी जिनने हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए थे कोरोना के समय में, जिनने 25 से 30 हज़ार रुपये तक के एक डोज बेचे हैं, आप समझिए, जिसके लिए मौत से हम लोग जनता के सामने, मौत के सामने पैसों को तौला है, जिसका भगवान ही पैसा था। ऐसी क्या दोस्ती उनकी, ऐसी क्या रातेदारी कि उसने भाजपा सरकार को 52 करोड़ रुपए चंदा दिया। मैं समझता हूँ सवाल हर एक को पूछना चाहिए। ये देश जितना मेरा भी है उतना आपका भी है। आज बहुत बड़ा सवाल बनता है कि अगर ये 52 करोड़ रुपए चंदा दिया गया है तो कहीं ना कहीं उस समय मोनोपोली जो सीरम ने हमको रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे, वो भारत सरकार की ही वो शय में उस समय बेचा है। कितनी जाने गई है, आज जनता सवाल पूछती है भाजपा सरकार से। ऐसे बहुत अन्य सवाल है और ये मुद्दा बहुत छोटा नहीं है। आने वाले समय में इसको बहुत तरीकों से हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और कटघरे में उनको खड़ा करेंगे।